महाराज मेरी एक पुत्री है, बिल्कुल कौशल्या के समान है, आप उसकी शादी महाराज दशरथ के साथ कर दो और किसी में आपकी इज्जत नहीं रहेगी। मंत्री के इतने शब्द सुने राजा खुश हो, क्या कहने लगा, सुमित्रा के साथ महाराज दशरथ की शादी कर दी। शादी करके बारात को विदा करने लगे, बताया कि कर दी विदाई भूप ने रथ में सोता बैठा कर, और अयोध्यापति कहने लगे, जब रथ में सोता बैठा दी और जाकर के चलते चलते कहा दिन छिप गया, दिन छिप गई, अपना पड़ाव डाल देते हैं सरजू के किनारे। और जैसे ही सुबह हुआ और सुबह होते ही स्नान करने के लिए कहा, वो राजा जल के अंदर पैर को बढ़ाता, बताया कि डाल पड़ाव दियो सरजू पे भान अस्त है आए, और ये कर्ण है तो स्नान भूपले जल में पैर। महाराज ने जैसे ही सरजू के अंदर पैर को बढ़ाया तो जैसे ही वो संदूक रावण ने कौशल्या बहाई थी, वही संदूक बहती हुई चली आ रही है और महाराज से टकरा जाती है। महाराज ने संदूक को निकाला और निकाल करके उसको तोड़ा। क्या होने लगा भैया भजनलाल, महाराज दशरथ कहने लगे, क्या अरे हल्दी से तन लालच है, भूपाल भयो है कैसे, तू कोने करके बंदरी का नदी की पार पर अचरज में सारे पड़ गए, कन्या का रूप धार कर थी बंद मानो चांदनी, लख कर हुए सब मौन है, और दशरथ तब कहने लगे बतला तू देवी। और करते जाना शब्दों की तरफ। महाराज दशरथ कहने लगे देवी कौन हो तुम, और इस सरजू के अंदर कैसे?
लेकिन हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज सुनिए, मैं कौन हूँ और किसकी पुत्री हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, ये सब तो बताती हूँ। क्या बता रहे हो भैया? कौशल्या है, कौशलपुर की रहने वाली हूँ। मेरे शरीर पर यह हल्दी चढ़ी हुई है ना, मेरी शादी होने वाली थी, हमारा दशरथ मेरे तो घर पर बारात लेके चले गए, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये बातचीत दशरथ से हुई। क्या कहा? गाने की बजाय 5 मिनट बजना ही वाला है, ठीक है कि नहीं? अपने गाने की बजाय बताया कि महाराज मेरी शादी होने वाली थी, महाराज दशरथ मेरे द्वार पर बारात लेके खड़े हैं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये बातचीत दशरथ से ही हो रही है। अब महाराज दशरथ बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए, सोचने लगे ये अपना नाम कौशल्या बता रही है और मेरा संबंध भी कौशल्या से हो रहा है, अब मेरी शादी किसके साथ होकर क्या है? बताया कि अचरज में सचपन में राजा पड़े, एकदम से सचपन में पड़ गए, ना सचपन में राजा पड़े, ना समझ मेरे में आ रही, और ये कौन से नप की है सता जानी न मुझसे। माना ये बिल्कुल सत्य है कि दोनों है एक ही गांव की, लेकिन नहीं मालूम है असली तुम्हारे। ये बात सत्य है कि तुम दोनों एक ही गांव की हो, लेकिन मुझे अभी असली ये नहीं मालूम है कि तेरा क्या नाम है और इसका क्या नाम है, लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? अब ये भी बताती हूँ कि ये मेरा हाल किसने किया। क्या कर रही हो भैया? धीर ना आवे या कने वाला से अरे मंदिर में के हर के लायो रावण दुष्ट दिखाई गयो, पेटी में बंद अधरवी सरयू बीच बहाई गयो। पेटी में बंद अधरवी सरयू बीच बहाई गयो। पापी के दिल दया में आई, अपना सारा हाल बता दिया, लेकिन अब महाराज दशरथ ने तुरंत सुमित्रा को रथ से उतार लिया। इधर तेरा क्या नाम है? अब सुमित्रा घबरा गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज सुनिए,
मैं आपके लिए सत्य बताती हूँ, मैं किसकी पुत्री हूँ और मेरा क्या नाम है। इसमें कौशल्या का कोई दोष नहीं है। क्या कह रही है सुनिए। क्या कहने लगी भैया, अरे नाम सुमित्रा नाथ मेरा। महाराज मेरा नाम सुमित्रा है। सुनिए क्या कहा, अरे नाम सुमित्रा नाथ मेरा और मंत्री तात कहे मेरा। जब लौट रही बारात आपकी से तार दिए। इसीलिए मेरे फिर आपके साथ आ दिए, इसमें कौशल्या का कोई दोष नहीं है। सुनिए क्या कहा, अरे कौशल्या समरूप सुनोगे और रूप सुमित्रा मेरी। महाराज अरे नाय का चुया तो दोष पति है, रावण की नादानी है। अब दासी मोह समझ के स्वामी आए बना ले। आए बना लो, रानी है भाई भाई बना लो। सुमित्रा ने कहा महाराज अब आप इसके साथ शादी कर लो और मैं आपके साथ दासी के समान रहूं। लेकिन महाराज दशरथ ने फिर भी कह दिया, सुमित्रा नहीं, तूने हमारी इज्जत बचाई है। जो सम्मान कौशल्या के लिए मिलेगा वही सम्मान तेरे लिए। अब यहाँ पर महाराज दशरथ कौशल्या के साथ शादी रचा लेते हैं और मेरा प्रश्न यहीं पर। हेलो, धर्मेंद्र सिंह चिरमौली स्टेज पर बना रहे हैं और कमेटी वाले भाई जितने भी हैं वो मंदिर प्रांगण में आ जाएं। क्यों भाई, अभी क्यों? इसके बाद सुनीता चौकर हैं, वो तैयार हैं।